दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आज आपको रेखा गुड्डू द्वारा लिखित कहानी पहली मुलाकात सुनाऊंगा। अजय एक सरकारी नौकरी करता था। हमारे समाज में सरकारी नौकरी की बहुत अहमियत होती है। पूरे मोहल्ले और समाज में सभी लोग जान जाते हैं कि फला घर का लड़का सरकारी जॉब में है। सुनीता एक कस्बे की रहने वाली लड़की है जो हॉस्टल में पढ़ती है। जनाब, हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियों के नखरे भी तो बहुत होते हैं। अजय की सरकारी नौकरी की वजह से उसके रिश्ते की बातें बहुत जगहों से आती रहती थी। अजय के घर वाले लड़की के सिलेक्शन के लिए पूरी तरह से प्रयासरत लगे हुए थे। अजय के लिए लड़की देखने अजय के माता पिता, भाई बहन सभी सुनीता घर जाते हैं और सुनीता को देखने के बाद अजय की शादी फाइनल सुनीता से कर देते हैं। घर आने पर अजय से बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारी शादी हम लोगों ने पक्की कर दी। बहुत ही सुंदर है सुनीता, और तरह तरह से अजय के भाई बहन भी खूब चटकारे लेके बताते थे। अजय को सुनकर बहुत अजीब लगा कि बिना हमें दिखाए शादी तय कर दिया। अजय की तो आवाज़ निकली, लेकिन गले तक ही निकली, आगे नहीं बोल पाया। सुनीता लखनऊ हॉस्टल में पढ़ती थी। अब हॉस्टल की लाइफ तो अलग होती है, वहाँ तो लड़कियों का पूरी टीम होती है, लड़कियाँ बोल्ड होती हैं। क्यों ना हो भी, लड़कियों की तो पूरी टीम होती है ना, जो हमेशा के लिए मिल जाती है उन्हें। अजय के घर एक पत्र आता है। पत्र सुनीता की एक फ्रेंड लिखती है, जिसमें अजय को संबोधित रहता है। उसमें लिखा होता है कि प्यारे जीजा जी, आप कैसे पढ़े लिखे नौकरी करने वाले हैं, बिना देखे ही आप शादी कर रहे हैं। आप हॉस्टल आइए और सुनीता से मिलिए। खैर, पत्र आते ही घर में पूरी चर्चा का विषय बन गया। अब उस ज़माने में मोबाइल वगैरह तो था नहीं। अजय भी पत्र को देखा। अजय देखकर मुख दर्शक बना रहा, लेकिन उसके अंदर की गुदगुदी भी होने लगी थी। अजय ने अपने परम मित्रों से इस पत्र का जिक्र किया। मित्रों ने उसे सुझाव दिया कि एकदम सही बात है, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। खैर, इन सब के बीच होते होते प्लान बन ही गया, लखनऊ की यात्रा किया जाए। घर पर ऑफिस का कार्य का बहाना बनाकर अजय ने भी काम ले लिया एक दिन का, और एक साथी भी उसके साथ तैयार हो गया। और एक निर्धारित दिन पे अजय लखनऊ पहुंच गया। हॉस्टल के दरवाजे पर तो रंग बिरंगी चिड़ियों की भीड़ लगी थी। अजय के मन में डर भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके साथी ने हिम्मत बढ़ाई, नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो। अब मरता करता क्या। अजय की स्थिति वही थी कि चढ़ जा बेटा सूली पर। खैर, हिम्मत करके गेट के दरबान के पास दोनों पहुंचते हैं और दरबान से सुनीता के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हम लोग उनके घर से आए हैं और उनसे मिलना है। दरबान तो ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे कोई अपराधी आए हों। कई तरह की क्वेरी करने लगा, जैसे थाने पर सिपाही पूछता हो। खैर,
अजय के साथी ने उसे दरबार को कन्विंस के लिए किया और धीरे से 50 रुपये का नोट पकड़ा दिया। अब तो दरबान साहब पूरी आवाभगत करने लगे। बोले साहब आप लोग वहाँ बैठ जाइए, अभी सब बुलवा देंगे। तो ये तो 50 रुपये का ताकत दिखाने लगा। थोड़ा हिम्मत हम लोगों में आ गया। अजय कहा कि तुम्हारा 50 रुपये तो बड़ा काम ये कर रहा है। अजय अपने साथी के साथ बैठा था। दरबार ने पता करके अजय को अपने पास बुलाया। कहा बाबू सुनीता अभी बाहर गई है, अभी कुछ देर में आ जाएगी। अजय और उसके दोस्त वहीं बैठकर पूरा नयन सुख ले रहे थे। अजय को तो जो भी लड़की अंदर प्रवेश करती थी उसी में सुनीता नजर आने लगी। कुछ देर बाद एक बैगनी मिडी पहने लड़की प्रवेश कर रही। अजय के साथी ने कहा यार हो ना हो यही लड़की है। वो लड़की भी दरबान से कुछ बातें करने लगी। दरबान भी उससे कुछ पूछने लगा। लड़की ऐसा बात कर रही थी कि जैसे उसे कुछ पता ना हो और उसके घर से तो आज कोई आने वाला नहीं हो, इस तरीके का उसका हाव भाव चल रहा था। दरबान ने इशारा किया, वो सामने दो लोग बैठे हैं। सुनीता उन दोनों के पास आने लगी और आके खड़ी हो गई। सुनीता भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कौन है ये दोनों। अजय तो देखता रह गया। 2 मिनट तक तो दोनों पक्ष मौन ही रहे। मौन तोड़ते हुए सुनीता ने कहा जी आप कौन? मैं सुनीता हूँ। अजय के साथी तुरंत ही बोला ओह आप ही सुनीता हैं। वो ये आपके जिनसे आपकी शादी तय हुई है आपकी एक फ्रेंड ने लेटर दिया था और मिलने के लिए आग्रह किया था, तो आज हम लोग प्लान करके चले आए। सुनीता को तो माने पैर तले जमीन खिसक गई। ऐसा होना स्वाभाविक भी था, कोई भी होता उसके साथ भी यही होता। फिर सुनीता ने ही बोली ठीक है आप लोग यहीं बैठिए, अभी मैं आ रही हूँ। सुनीता अंदर हॉस्टल में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद सुनीता का पुनः दर्शन हुआ। अब 1 घंटे क्यों लगा इसकी भी दास्तां है। सुनीता अंदर हॉस्टल में अपने रूम में गई। जाने पर बहुत ही सोच विचार में पड़ गई कि क्या किया जाए, मैं मिलूं या ना मिलूं। बहुत ही ऊहापोह की स्थिति में थी। तभी उसकी एक सीनियर जा रही थी। उसने पूछा अरे सुनीता तुम क्या सोच रही हो? मैं देख रही हूँ तुम काफ़ी देर से परेशान सी हो। सुनीता ने अपनी सीनियर को पूरी बातें बताई तो उसने हिम्मत दी अरे इसमें कौन बड़ी बात है, तुम जाओ, जिससे तुम्हारी शादी होगी उसके विषय में जानने का अच्छा मौका है। अब सुनीता को हिम्मत मिल गई। वो तैयार होकर आ गई। अब तो उसका रूप एकदम अलग सा लग रहा था, जैसे अप्सरा। अजय तो उसे एकटक देखते ही रह गया। हॉस्टल से 2 घंटे का परमिशन ग्रांट कराकर साथ चलने का आ गई। अजय, सुनीता और अजय का दोस्त हॉस्टल गेट से बाहर निकल गए। दरबान भी तिरछी नज़र से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था कि जैसे वो सब जानता है कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं। खैर वहीं पास में ही एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट, मधुर मिलन रेस्टोरेंट था।
हम लोग सुनीता अजय के साथ उसका साथी वहीं एक कार्नर पे टेबल तीनों बैठे, और ऐसे भी बैठते ही बैरे भी देखते रहते हैं कि कहाँ टिप ज़्यादा मिलेगा। अगर टीनेज लड़कियां हैं लड़के हैं तो बैरे तुरंत कवर करते हैं, और तब तक तुरंत एक बैरा आ गया, जी मैडम, जी सर। सुनीता ने मेनू कार्ड देखा और तीनों के लिए डोसा ऑर्डर किया। डोसा खाने के बाद बाहर निकले सुनीता, अजय और उसका साथी, और पास के ही कपड़ों का बहुत अच्छा मार्केट था, जहाँ मोहन मार्केट, जहाँ पर सुनीता के लिए अजय ने एक सूट खरीदा और उसे गिफ्ट किया। हॉस्टल पहुँचते पहुँचते लगभग 2-2.5 घंटा से ऊपर हो गया था। सुनीता घबरा रही थी कि 2 घंटे से परमिशन लिया हूँ, लेकिन अजय का साथी हिम्मत दे रहा था, अरे चलिए कोई बात नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, 15-20 मिनट लेट हो ही सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। खैर हॉस्टल गेट पर वही दरबान था जो तीनों को देखते ही एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर बिखेरा हुआ था, जैसे उसे सब मालूम है कि ये पहली मुलाकात है। याद रहेगा मुझे ज़िंदगी भर वो पहली मुलाकात का मंजर सुहाना, वो दुनिया से छिप के मिलना मिलाना, एक दूसरे को देखते ही अचानक वो आँखों में चमक का भर जाना, याद रहेगा मुझे ज़िंदगी भर। दोस्तों, आज की यही कहानी थी।